नमस्कार। स्वागत है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स के 7वें एपिसोड में। जैसे कि पिछले 6 एपिसोड में मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया है, सभी फैक्ट्स बताए हैं जो आने वाले परीक्षा से संबंधित हैं, आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए यहाँ पे त्यौहार उत्सव मेला 2023-24 के देखेंगे और 2023-24 में जो जीआई टैग दिए गए हैं उनको देखेंगे। हम बात करते हैं 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला का। 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये 2024 में जो शिल्प मेला सूरजकुंड का आयोजन हुआ है ये फरीदाबाद में हुआ है। फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये मेला 18 फरवरी को संपन्न होता है, यानी 18 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं 37वें सूरजकुंड मेले के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली ये जो मेला है ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो कि जितनी भी भौगोलिक सीमाएं हैं इन सबसे परे है, इन सबसे हट के। या दुनिया भर के जो कलाकार हैं, जो कारीगर लोग हैं, उनको मौका देता है कि वो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को, कला को, अपनी प्रतिभा को एक मंच पे प्रदान करे, एक जीवंत, उनके लिए एक जीवंत मंच प्रदान करता है। ठीक है। सूरजकुंड मेला अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि, यहाँ तक कि विविधता को प्रदर्शित करता है और दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला के तौर पे जाना जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी पहली बार ये 1987 में, 1987 में ये मेला स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा महोत्सव की हम बात करते हैं। काला घोड़ा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यानी काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन होता है मुंबई में। ये आयोजन होता है मुंबई में। तो मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। मुंबई के, अब ये पूछ सकता है कि मुंबई के कौन से प्रांत में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जैसे हर एक सेक्टर का 4 डायरेक्शन होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो काला घोड़ा महोत्सव है ना, साउथ, एक मिनट, ये साउथर्न मुंबई, ये दक्षिणी मुंबई में संपन्न हुआ। एक्चुअली इसका जो टाइम था संपन्न होने का 27 से 28 जनवरी था। 27 से 28 जनवरी 2024 को ये दक्षिणी मुंबई में संपन्न हुआ है। काला घोड़ा जो फेस्टिवल है ये एक तरह से कह सकते हैं कि काला घोड़ा फेस्टिवल नृत्य, कला और संगीत के जो शौकीनों के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ठीक है, आपको बताने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसको बीकानेर कैमल फेस्टिवल 2024 की हम बात करें तो इस बार भी ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है और ये 12 जनवरी से लेके, ठीक है, 12 से 14 जनवरी तक 2 दिन तक चला है 2024। 12 से 14 जनवरी 2024 में ये संपन्न हुआ है। चलिए, अब पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है आइकन्स ऑफ बीकानेर। क्या थीम है? आइकन्स ऑफ बीकानेर। ठीक है, इसका जो थीम है वो है, देखिए, आइकॉन्स ऑफ बीकानेर, इसको याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद नंबर आता है थाईपुसम त्यौहार का। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? आपको बताने हैं यहाँ पे कि थाईपुसम त्यौहार 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो आपने नाम सुना है तमिलनाडु स्टेट का। ये साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, थाईपुसम त्यौहार का जो आयोजन किया गया है ये दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया गया है और
एक्चुअली ये 25 जनवरी को संपन्न हुआ है। ये संपन्न हुआ है 25 जनवरी को, 25 जनवरी 2024 को। चलिए, थाईपुसम त्यौहार को थाईपुसम भी कहा जाता है और यह एक हिंदू तमिल त्यौहार है जो पूसम नक्षत्र पर मनाया जाता है, जो थाई महीने की पहली पूर्णिमा को होता है। यानी कि थाई महीने की पहली पूर्णिमा को पूसम नक्षत्र होता है और इसी नक्षत्र के दिन हिंदू तमिल त्यौहार वाला ये जो मेला थाईपुसम है ये मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डेजर्ट फेस्टिवल 2024। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में ये डेजर्ट फेस्टिवल 2024 मनाया जाता है, जिसे मरु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसको मरु महोत्सव, ठीक है, मरु महोत्सव के नाम से भी जानते हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसे मरु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, एक फेमस कार्यक्रम है जो कि राजस्थान के स्वर्ण शहर जैसलमेर में होता है। राजस्थान के जैसलमेर को गोल्डन शहर भी कहा जाता है और ये 22 से लेके 24 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, 22 से लेके 24 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था और पोखरण गांव से स्टार्ट हुआ था। इसकी जो मेज़बानी थी और जैसलमेर ज़िले के प्रशासन के सहयोग से राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, जैसलमेर जिला प्रशासन के सहयोग से हुआ है और राजस्थान पर्यटन विभाग भी इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोले मेला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोले मेला महोत्सव 2024 का आयोजन उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल है उधमपुर में, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस यहीं पे गोले मेला फेस्टिवल एक साल में 2 बार मनाया जाता है। ये फेमस, अपने आप में बहुत ही फेमस मेला है। ये धर्म और कल्चर को लेके सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें दैट इज़, कहने का मतलब ये एक तरह का ये सेलिब्रेशन है दैट ब्रिंग्स टुगेदर डिवोटीज़, ठीक है, फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एंड बियॉन्ड। यानी उधमपुर और उससे बाहर के जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, कल्चरल और रिलीजियस तौर पे उनको पास लाता है, एक साथ लाता है। ये काफ़ी फेमस मेला है जम्मू कश्मीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ममनी खाद्य महोत्सव 2024 मोनलम चेनमू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा, यह है लद्दाख में। ममनी खाद्य महोत्सव 2024 और मोनलम चेनमू महोत्सव 2024 महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, जिसको जल्लीकट्टू प्रतियोगिता भी कहा जाता है। देखिए, 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, जिसको जल्लीकट्टू प्रतियोगिता भी कहा जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस है ये जल्लीकट्टू महोत्सव। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें नंबर के पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 9वें नंबर के पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, इससे भी सवाल आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हॉर्नबिल बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव किस स्टेट ने मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 27वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के
नासिक में संपन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र के नासिक में संपन्न हुआ है। चलिए, इसके बाद है चंदूबी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? चंदूबी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये है आसाम में। ठीक है, चंदूबी महोत्सव 2024 का आयोजन आसाम में होता है। ऐसे ही बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन सा महोत्सव मनाया गया है 2024 के टाइम पीरियड में? तो गंगा सागर मेला 2024 एक मेला है जिसका नाम है गंगा सागर मेला 2024, जिसको मथुआ धर्म महामेला कहा जाता है। मथुआ धर्म महामेला ये पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, ऐसे नागालैंड का पूछा जाएगा कि नागालैंड में, जैसे हमने पीछे बताया था आपको हॉर्नबिल करके, ठीक है, वो हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का था। और ये देखिए, ये हॉर्नबिल उत्सव है, ये रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन में राहगीर आनंद उत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। उज्जैन में राहगीर आनंद उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 का, या फिर साओ जोआओ उत्सव 2023। साओ जोआओ उत्सव 2023 और 24 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, ये गोवा में संपन्न हुआ है। असम में एक और है, देखिए यहाँ पे युवा महोत्सव जिसको बोलते हैं कार्बी युवा महोत्सव 2024। कार्बी युवा महोत्सव 2024 ये असम में संपन्न होता है। और ऐसे ही गुणोत्सव 2024 भी असम में संपन्न होता है। चंदूबी भी असम का ही महोत्सव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024, देखिए ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नई दिल्ली में मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। तेलंगाना में पूछेगा कौन सा महोत्सव 2024 में मनाया गया है, तो भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन हुआ है 2024 का 82वां नंबर का सम्मेलन है ये, जो कि तेलंगाना में संपन्न होता है। ऐसे ही गुजरात के सूरत में 12वां दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया है। 12वें नंबर का जो दिव्य कला मेला है 2024 का, वो गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ है। ये पूछेगा कि 7वां गंगा उत्सव या हिम महोत्सव 2023 ये दोनों कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत 2024 भी हुआ है, हिम महोत्सव 2023 भी, और 7वां गंगा उत्सव भी हुआ है। जैसे केरल की बात करूँ, केरल के तिरुवनंतपुरम में तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, देखिए आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का सम्मेलन ये केरला के तिरुवनंतपुरम में संपन्न होता है। पूछेगा कि केरला में और भी कोई फेस्टिवल है जो संपन्न हुआ है, तो जी हाँ ये भी है, और ये है पारूमला पेरुनल उत्सव। पारूमला पेरुनल उत्सव 2023 ये भी केरल में संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, पूछेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौन सा महोत्सव संपन्न हुआ है? तो ये 2023 में कराया गया है। ठीक है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का संपन्नता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। वैसे ही बन्नी उत्सव 2023 भी आंध्र प्रदेश में होता है, और पोला लोक पर्व 2023 छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पोला लोक पर्व 2023 छत्तीसगढ़, बन्नी उत्सव 2023 आंध्र प्रदेश, और 9वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में संपन्न हुआ है। ऐसे ही मणिपुर में पूछेगा कि मणिपुर में कौन सा उत्सव मनाया गया है? तो 2023 में मनाया गया मेरा होचोंगबा उत्सव 2023 ये मणिपुर में संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिज़ोरम में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो मिज़ोरम में जो महोत्सव मनाया गया है वो है एंथूरियम महोत्सव 2023। एंथूरियम महोत्सव 2023 का आयोजन मिज़ोरम में किया जाता है। नेपाल का पूछा जाएगा कि नेपाल में कौन सा महोत्सव संपन्न हुआ है, कौन सा उत्सव मनाया गया है 2023 में, तो आप जवाब में लिखेंगे गाई जात्रा उत्सव 2023 पे आप टिक करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला और बंगस वैली फेस्टिवल 2023 का संपन्नता होता है। जकार्ता की बात की जाएगी, जकार्ता में तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव, देखिए ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं। एक नेपाल का हो गया गाई जात्रा उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। और एक है आसियान बाजरा
भारत बाजरा महोत्सव 2023। तो इसका इसका जो संपन्नता होती है, इसका जो सम्मेलन होता है, वो इसका जो लोकेशन होता है वो जकार्ता में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इस महोत्सव को, आसियान वाले को। आगे बढ़ते हैं हम। नुआखाई महोत्सव 2023 बिहान मेला, इसको कौन जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नुआखाई त्यौहार 2023 और बिहान मेला ये दोनों उड़ीसा में संपन्न हुआ है। ठीक है, ऐसे में पूछेगा गोवा में कोई क्या मेला संपन्न हुआ है, उत्सव संपन्न हुआ है? तो बिल्कुल चीखल कालो उत्सव 2023 ये गोवा में हुआ है, और लाइट हाउस उत्सव 2023 भी गोवा में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की हम बात करते हैं। तमिलनाडु में आदि पेरुक्कू उत्सव 2023 संपन्न हुआ है। आदि पेरुक्कू उत्सव 2023 तमिलनाडु में संपन्न होता है। ऐसे ही चाचिन चराई महोत्सव 2023 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चाचिन चराई महोत्सव 2023 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। लेह लद्दाख में पूछेगा तो हेमिस तसेचू महोत्सव, हेमिस तसेचू महोत्सव 2023 का आयोजन लेह लद्दाख में किया जाता है। बिहू कुह उत्सव 2023 हो गया, एंड सियांग ओनिंग महोत्सव, इन दोनों का आयोजन एपी में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। सियांग ओनिंग और बिहू कुह महोत्सव 2023 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ओडिशा का भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 सेलिब्रेट किया जाता है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाता है। ऐसे अगर जम्मू कश्मीर का पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है, वितस्ता महोत्सव 2023 मनाया जाता है। हम देहरादून की बात करेंगे। अगर देहरादून में पूछेगा उत्तराखंड के देहरादून में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे जवाब देंगे बाजरा महोत्सव 2023। यानी बाजरा महोत्सव 2023 ये भी इम्पोर्टेंट है, देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया है। बाजरा जो कि मोटा अनाज है, और मोटे अनाज को हमारे कल्चर में बने रहे, इसको हम लोग सेव करते करते हुए आगे चले, और लोग इसको अभी उगाए बड़े पैमाने पे, इस पे जोर दिया गया है। गोपालगंज बिहार में पड़ता है, बिहार का एक ज़िला है जो सिवान के पास है। तो बिहार गोपालगंज में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो थावे महोत्सव। देखिए थावे वहाँ के एक प्लेस है जहाँ पे माँ दुर्गा की एक स्टैचू है जो काफ़ी फेमस है। तो थावे महोत्सव 2023 गोपालगंज में मनाया गया है। ऐसे सिक्किम का बात करेगा तो भूमछू महोत्सव 2023 सिक्किम में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आज के महोत्सव। अब हम बात करते हैं कुछ जीआई टैग की। जैसे देखिए जो जियोग्राफिकल ये इंडिकेटर होता है, कह सकते हैं जीआई टैग, वो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित किए हुए जो कुछ उत्पाद होते हैं जो अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और काफ़ी फेमस हो जाते हैं, तो उनको जीआई टैग दे दिया जाता है। तो ऐसे फेमस चीज़ों को हम समझ लेंगे कि 2024 में 23-24 में किस किस को जीआई टैग दिया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे मोनपा हैंडमेड कागज़ वांचो शिल्प। देखिए मोनपा हैंडमेड, हाथ से बने हुए मोनपा कागज़ है, वांचो शिल्प 2024 में, ठीक है, वर्ष 2024 का ये उत्पाद है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और किस स्टेट का है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश का है 2024 का हैंडमेड कागज़ मोनचा वांचो शिल्प, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अरुणाचल का देखिए एक और भी अरुणाचल का बहुत फेमस होने वाला है, कई सारी चीज़ है अरुणाचल का। एक है आदि अपोंग, गैलो वस्त्र है मारुआ अपो, एक तरह का गैलो वस्त्र है जो आदि अपोंग मारुआ अपो है 2024 का, ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश का ये एक वस्त्र है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ऐसे में बात करते हैं नीसी वस्त्र का या अंगन्यात मिलेट का, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही जीआई टैग लेने वाला उत्पाद है। ये सब 2024 के चल रहे हैं। देखिए कच्ची खरे की बात करें, जिसको हम लोग खजूर बोलते हैं, तो इसको गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। मैंने गुजरात स्टेट को कच्ची खरे खजूर के लिए जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग मतलब खजूर को मिलता है जो गुजरात में ज़्यादा फेमस है। बेसन के लड्डू की बात करें तो हनुमानगढ़ी में बेसन के लड्डू काफ़ी फेमस है, इसको ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड आंट चटनी, देखिए रेड आंट चटनी डोंगरिया कौन साल को जीआई टैग दिया गया है? रेड आंट चटनी डोंगरिया कौन साल को जीआई टैग दिया जाता है? ये भी 2024 का है जो उड़ीसा में फेमस है। लांजिया सौरा पेंटिंग खजूरीगढ़ हो गया, ये भी 2024 में इसको जीआई टैग दिया जाता है। ये उड़ीसा से संबंध रखता है। देखिए उड़ीसा से संबंध रखने वाले 2024 के और भी दो हैं।
एक है सिमली पाल काई चटनी, इसको भी जीआई टैग मिलता है। और ढेंकनाल मगजी, ढेंकनाल मगजी न्यायगढ़ कांतीमुड़ी बैगन, ठीक है। न्यायगढ़ कांतीमुड़ी बैगन, ढेंकनाल मगजी, सिमलीपाल काई चटनी और लांजिया समोरा पेंटिंग खजूरीगढ़, इन सभी को जीआई टैग दिया जाता है जो उड़ीसा से संबंध रखते हैं। ऐसे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कादियाल साड़ी को और तांगेल साड़ी को जीआई टैग दिया जाता है। 2024 का ये सब जीआई टैग हैं। पश्चिम बंगाल में फिर गारस साड़ी को और कलोनूलिया चावल को, कलोनूनिया चावल, गारस साड़ी, कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर का है रामवन अनारदाना। रामवन अनारदाना को जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिलता है। मेघालय में बात करें, अब देखिए यहाँ से 2023 के जो जीआई टैग है वो सब है। मेघालय में लाकडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन हैं। लाकडोंग हल्दी, लारनाई मिट्टी के बर्तन जो 2023 में जीआई टैग पाता है, ये मेघालय से संबंध रखता है। गारो डाकमांडा, गारो चुबीची, गारो डाकमांडा और गारो चुबीची को 2023 में जीआई टैग दिया जाता है, यह मेघालय में से संबंध रखता है। ऐसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का अभी हमने राम वन अनारदाना देखा, एक और है किश्तवाड़ जिले का केसर। केसर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये किश्तवाड़ जिले का केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख का जो जीआई टैग मिला है वह सी बकथान फल, लद्दाख का एक सी बकथान फल है। इस फल को 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऐसे उत्तराखंड की बात की जाएगी, उत्तराखंड 2023 में बेरीनाग चाय का जो उत्पाद है, बेरीनाग चाय को जीआई टैग दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है याक चुरपी का। याक चुरपी या बोल सकते हैं खामती चावल या तांगसा वस्त्र, तीन चीज़ें हैं देखिए जो अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो 2023 में अरुणाचल प्रदेश में तांगसा वस्त्र, खामती चावल और याक चुरपी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2023 में उड़ीसा में जो प्रदान किया गया था वो था केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई जो उड़ीसा का फेमस था, इसको जीआई टैग मिला था। ऐसे ही गोवा में 2023 में जो जीआई टैग मिला था वो काजू को, बेबिंका को, मानकुराद आम को, मानकुराद आम, बेबिंका, काजू को जीआई टैग 2023 में दिया गया था जो गोवा से संबंध रखता है, गोवा का फेमस है। असम का जो फेमस चीज़ था वो था चकुआ चावल। चकुआ चावल 2023 जो असम का फेमस था, इसको जीआई टैग दिया गया था। ऐसे ही रायगढ़ शॉल, कोरापुट काटा जिला चावल, ठीक है, कोरापुट काला जीरा चावल और रायगढ़ शॉल इस उड़ीसा से बिलोंग करता है, उड़ीसा से संबंध रखता है, इसको जीआई टैग दिया गया 2023 में। हम उत्तर प्रदेश में बात करें, जलेसर धातु शिल्प, ठीक है, जलेसर धातु शिल्प यूपी का है, 2023 का, इसको जीआई टैग दिया गया था। ऐसे ही एक साबूदाना का एक प्रकार है सलेम सागो, साबूदाना का प्रकार है सलेम सागो, ये तमिलनाडु से संबंध रखता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कोप्तागिरी धातु शिल्प, मैंने बता दिया। देखिए उस्ता कला बीकानेर, ये भी है, उस्ता कला बीकानेर का उत्पाद है जिसको 2023 में जीआई टैग दिया गया है, ये राजस्थान से बिलोंग करता है। कोप्तागिरी धातु शिल्प ये उदयपुर का है, जिसे जीआई टैग 2023 में दिया जाता है। ऐसे राजस्थान का एक और है जोधपुर का बंधेज कला, जोधपुर का बंधेज कला, उदयपुर का कोप्तागिरी धातु शिल्प और बीकानेर का उस्ता कला शिल्प, इन सबको जीआई टैग 2023 में प्रदान की जाती है। अब देखिए इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। तमिलनाडु में 2023 में बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। इसमें है कन्याकुमारी मैटिक केला, ऊटी वर्की, जदेरी नामकट्टी, मार्तंड शहद, चेदी बूटा साड़ी, शोलावंदन वेत्रलई और नेगामम साड़ी, माइलाड़ी पत्थर नक्काशी, इतनी सारी चीज़ें हैं जो तमिलनाडु के उत्पाद है, इन सबको जीआई टैग 2023 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अपने उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग मिला है वो भी बहुत सारी चीज़ों को मिला है, तो आइए देख लेते हैं। अमरोहा ढोलक को, संभल हैंड क्राफ्ट को, ये 2023 के जीआई टैग है, सब यूपी के हैं। सब बागपत होम फर्निशिंग को और बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद को, कालपी हस्त निर्मित कागज़ को, ठीक है, महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प को और मैनपुरी तारकशी को, इन सबको जीआई टैग 2023 में यूपी के को दी जाती है। फिर बात करते हैं हम तमिलनाडु के कुछ, देखिए फिर आ गया एक दो तो इसको समझ लेते हैं। जो तमिलनाडु का है आथूर पान का पत्ता, क्या है, आथूर पान का पत्ता
इस उत्पाद को 2023 में जीआई टैग प्रदान की जाती है। ठीक है, ऐसे ही 2023 में एक तमिलनाडु का मनप्पराई मुरुक्कू और थूथुकोडी वेत्रिलई मनप्पराई मुरुक्कू को 2023 में तमिलनाडु के जीआई टैग से नवाजा जाता है। ठीक है, कारी इशाद आम की बात करते हैं। देखिए उत्तर कर्नाटक का ये है, कारी इशाद आम उत्तर कर्नाटक का है। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही हम बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश को 2023 में जो जीआई टैग मिला है वो है अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च। एक वैली कॉफ़ी है अराकू, एक काली मिर्च है जो आंध्रा का है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही मना मदुरई मृदभांड हो गया, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, और कम्बम अंगूर हो गया, तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है 2023। बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में गोंड पेंटिंग है और मुरैना गजक है। ठीक है, गोंड पेंटिंग, मुरैना गजक, इन दोनों को ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट हैं, तो इन दोनों को जीआई टैग 2023 दिया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको बताएंगे 2023-24 के जो व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है, फेमस व्यक्ति है, चर्चित व्यक्ति है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और चर्चा करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे 2022-23 के यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो है उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, 2022-23 की जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ है उसको समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद से आपका आएगा नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, जो नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए, धन्यवाद।